और बहाली का जिम्मा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग काउंसलिंग नहीं कर रहा, जिससे योग्य छात्र आज भी भटकने को मजबूर हैं। छात्रों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के रवैये से नाराज पैरामेडिकल छात्र स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए हैं और यहीं पर घेराव कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त देखिए कि किस तरह से सभी जो है डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। उनके आवास के बाहर तकरीबन 2 घंटे से खड़े हैं। राज्य के तमाम जो पैरामेडिकल संस्थान है वहाँ से ये लोग पास आउट हुए हैं, अब नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाधाएं कहाँ आ रही है सीधी बातचीत करेंगे। क्या परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानी हो रही है कि राज्य में सरकार जब से नई सरकार बनी है 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में नई नौकरी की बात कर रही है, जो समाचार पत्र में 1-2 दिन बाद करके हमेशा हेडिंग में सुर्खियों में रहता है। लेकिन 2022 में 3000 पद, जिसमें कि ओटी असिस्टेंट 1096 पद, एक्सरे टेक्नीशियन 803 पद और ईसीजी टेक्नीशियन है 163 पद, इन पदों पर बहाली आई। लेकिन आज तक 1 साल बीत जाने के बाद भी उसका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री पास पहुंचा नहीं, हम लोग तकनीकी सेवा आयोग गए थे, 2 रोज पहले भी गए थे हम लोग, तो हम लोग से मुलाकात नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं दिया। आज हम लोग जनसंख्या में पहुंचे तो आज हम लोग को सचिव द्वारा बताया गया कि आप लोग का आपत्ति दर्ज अक्टूबर में मांगा जाएगा और नवंबर में हम काउंसलिंग करा लेंगे। हम लोग उससे उम्मीद थी कि तेजस्वी भैया कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से 1 साल इनकी सरकार की हो गई है, अब हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि अब हो जाएगा। काउंसलिंग नहीं लिया जा रहा? नहीं, काउंसलिंग नहीं लिया जा रहा है। चाहते हैं कि हमको लग रहा है कि बिहार के जितने बच्चे हैं, लाखों बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं सर, अब महा आंदोलन करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पिछली बार किए थे। तब इन लोगों का लगता है नींद से ये लोग आएंगे। हम लोग निवेदन करते हैं कि सर, शर्म की बात है, सबसे बड़ा शर्म की बात है कि जो डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष का होता है वो बिहार में 5 वर्ष में होता है। बच्चा डिप्लोमा 2 वर्ष का 5 वर्ष में करके 5 वर्ष आंदोलन करे, तब उसको आप दीजिएगा। यहाँ पर सरकार जहाँ कह रही है कि लाखों की संख्या में हम स्वास्थ्य विभाग में बहाली का पिटारा खोलने वाले हैं, वहीं कई साल से जो योग्य अभ्यर्थी हैं, खासकर पैरामेडिकल वाले, ये तकनीकी सेवा आयोग का चक्कर लगा रहे हैं और सिर्फ एक काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। लेकिन आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। महज 3000 पदों की बहाली की मांग की जा रही है और बात लाखों की हो रही है। पहले 3000 कब पूरा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बीते दिनों मोतिहारी से गिरफ्तार हुआ पीएफआई का राज्य सचिव मोहम्मद रियाज एनआईए के सामने कई राज उसने खोले हैं और उन्हीं के आधार पर एनआईए अब अनुसंधान को शुरू कर चुकी है। एनआईए सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने रियाज को 2 महत्वपूर्ण काम सौंप रखे थे। पहला, दूसरे देशों से आने वाले फंड को संगठन को मजबूत करने से लेकर हथियार खरीदने के लिए सही तरीके से अलग अलग जिलों और लोगों में बांटना। तो दूसरा, एक खास धर्म से आने वाले कम उम्र के लड़कों को पीएफआई से जोड़ना। पूरी जानकारी पटना स्थित एनआईए कार्यालय से दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। राज्य सचिव रियाज मारूफ उर्फ बबलू की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने लगातार पूछताछ की और पूछताछ के दौरान जो एनआईए सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें कई अहम जानकारी हाथ आई है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रियाज मारूफ जो है वो राज्य सचिव के तौर पे काम कर रहा था पीएफआई के लिए, और सबसे अहम जो जिम्मा था इसके कंधे पे वो ये था कि जो युवक हैं उसको जोड़ना पीएफआई से, साथ ही साथ जो फंड आते थे उसको संगठित करना और उसके बाद उस फंड का कैसे डिवाइड करना है, कौन कौन से ज़िले में कितने फंड भेजने हैं, कैसे जो है ट्रेनिंग सेंटर को और मजबूत करना है, कहां से हथियार आएंगे, ये तमाम जो टास्क थे वो रियाज मारूफ के कंधे पे ही थे। और रियाज मारूफ इस काम को बखूबी बेहतर तरीके से है अपने संगठन के लिए, पीएफआई के लिए जो है वो अंजाम दे रहा था। और जब पीएफआई प्रकरण सामने आया तो उसके बाद रियाज मारूफ जो है वो एनआईए जो जांच एजेंसी थी और बिहार एटीएस दोनों की आंख में धूल झोंक के अपना हुलिया बदल लिया, अपना नाम पहचान जो है वो बदल लिया। और उसके बाद वो बिहार के ही अलग अलग ज़िलों में रह रहा था। यूपी के भी जो ज़िले हैं वहाँ पे भी कुछ ज़िलों में जाकर के रियाज मारूफ जो है वो कुछ दिनों तक बिताया है। केरल गया था और फिर केरल से वापस रियाज मारूफ बिहार आया। चूँकि रियाज मारूफ को जो जानकारी मिली थी एनआईए को, वो सटीक जानकारी थी कि रियाज मारूफ को जो है वो बेटा हुआ है और उसके जश्न को मनाने के लिए मोतिहारी पहुंचा है। जल्द ही इस मामले में और कई नाम, कई चेहरे जो है वो सामने आ सकते हैं, ऐसी मानना है इस एनआईए के लोगों का। और एनआईए के जो अधिकारी है वो छानबीन कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
नवादा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापा मारा है। सिविल सर्जन रामकुमार प्रसाद के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई, जहां हिसुआ के 3 अलग अलग स्थानों पर संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्र पर यह छापेमारी हुई। बाद में सिविल सर्जन ने हिसुआ पुलिस के सहयोग से सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर संचालित मशीनों को जब्त कर लिया है और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। भागलपुर के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लगातार डेंगू का डंक लोगों को परेशान कर रहा है। लोग बीमार होकर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में डेंगू जांच करने वाले और रिपोर्ट लेने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो भागलपुर शहरी क्षेत्र में लगातार छिनतई और लूट की घटनाओं के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर देर रात से विभिन्न थाना क्षेत्रों में छिनतई और लूट के हॉटस्पॉट पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। वहीं दोपहर में भी शहर के इन हॉटस्पॉट, जिसमें बरारी थाना क्षेत्र हो, बरगाद चौक हो, एसएम कॉलेज रोड हो, सभी जगहों पर आधा दर्जन चौक चौराहे इसमें शामिल हैं, जहां पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और आपराधिक तत्वों के खिलाफ ये अभियान लगातार चलाने की बात कही गई। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। शहरी क्षेत्र में लगातार छिनताई की घटना बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जो है सिटी डीएसपी के नेतृत्व में हॉट स्पॉट जो है शहर के, वहां पर लगातार जो है जांच अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार जो है छापेमारी का अभियान जो है कल रात से शुरू किया गया है और खुद सिटी डीएसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर हैं, हम बात करते हैं। सर, किस तरह का अभियान है ये हमारा रूटीन वर्क है। पुलिस का एक रूटीन वर्क होता है एक प्रिवेंटिव एक्शन के तहत, जिसमें शहर में जिस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं पिछले कुछ टाइम में, छिनतई की हो, मोबाइल स्नैचिंग हो या बैग स्नैचिंग हो, चूँकि ये शहर है, बीच में कई पर्व त्योहार भी गुजरे हैं जिसमें काफ़ी भीड़ होता है। तो ऐसे परिस्थिति में एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई है और हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। तो साथ ही सभी शहर के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पे हमने फोर्स की भी तैनाती की है। हमने स्पेशल टीम बनाया है और हम लोग लगातार उसकी छापामारी भी कर रहे हैं, सर्च भी कर रहे हैं और रेड अभियान भी चला रहे हैं, ताकि इन सारी वारदातों पर हम अंकुश लगा सके, उसको कम कर सकें। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि 3-4 थानों की पुलिस के साथ सिटी डीएसपी जो है हॉट स्पॉट जहां जहां बनाए गए हैं वहां की जांच खुद कर रहे हैं और हर एक आने जाने वाले वाहन की जांच की जा रही है, उनका लाइसेंस देखा जा रहा है, हेलमेट जो नहीं पहने हैं उनसे फाइन वसूला जा रहा है और कहीं ना कहीं लगातार हो रही घटनाओं के बाद पुलिस की एक अच्छी पहल इसको कही जा सकती है, जिससे अपराधियों में भी एक खौफ का माहौल कायम होगा और अपराध की घटना को रोका जा सकता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।